नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज हम बात करेंगे हरियाणा के गांव के बारे में। हरियाणा के गांव में विकास की जो गति है वो काफ़ी धीमी चल रही है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि गांव में पंचायत चुनी नहीं जा रही है। करीब साल भर होने को है, पंचायतें जो हैं वो खत्म हो गई हैं, पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया है। चुनाव नियमानुसार 6 महीने के भीतर हो जाने चाहिए थे, हालांकि पहले ही हो जाने होते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे वजह है सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन वो लेकर के आए और एक नया नियम जो है वो जोड़ा। वो जो है अनुसूचित जाति और बीसीए वर्ग के लिए उसमें रिजर्वेशन की उसमें बात की गई। एक तरफ ये भी कहा गया कि महिलाओं को भी 50% टिकट जो हैं वो दिए जाएं, इसकी भी बात की गई। और इसी को लेकर कई सारी याचिकाएं, करीब 13 याचिकाएं जो हैं वो हाईकोर्ट में लगा दी गई इस नोटिफिकेशन के खिलाफ। उसके बाद से ही मामला कोर्ट में विचाराधीन है। चुनाव टलते चले जा रहे हैं। आज यानी कि 18 तारीख को भी एक और सुनवाई इसमें होनी थी, लेकिन वो भी कोविड-19 की वजह से क्योंकि प्रसार ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से वो टाल दी गई है। अब 8 फरवरी को जो है अगली सुनवाई होगी। देखना है कि और करीब 20-22 दिन के बाद जब इसकी सुनवाई होगी तो क्या इसमें अगली तारीख दे दी जाती है या फिर कोई ना कोई फैसला हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग और ग्राम पंचायतें और वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, गांव में कुछ काम करना चाहते हैं, गांव की समस्याओं का एक डेटा बना करके उसमें विकास कार्यों की बाहर लाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अब रुका हुआ है। इस दौरान कई सारे सवाल ये भी उठते रहे कि पहले कोरोना की वजह से जो है वो चुनाव टले, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि किसान आंदोलन जो है वो चल रहा था और गाँवों में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था। इसीलिए सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ माहौल बने जिसमें कि बीजेपी के खिलाफ किसी तरीके की बात हो। हालांकि गांव में, हरियाणा के गांव में जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें पार्टी की तरफ से कोई इस तरीके से स्पष्ट तौर पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारे जाते हैं, ना चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नेता हैं वो अपने अपने समर्थित लोगों को, समर्थित उम्मीदवारों को, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रचार की भी बात देखते हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि हरियाणा के ग्राम पंचायतों के चुनाव जो हैं वो रुके हुए हैं, क्या उससे गांव का विकास भी रुका हुआ है? बगैर सरपंच पंचायत का कैसा मंच, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा और भी कई सवाल जो आज खबर फास्ट उठा रहा है। बात उन सवालों की। दरअसल हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हैं उसमें देरी से गांवों को नुकसान हो रहा है, ये एक सवाल जो है वो हम उठा रहे हैं। इसके अलावा क्या आपके गांव में भी विकास कार्य जो हैं वो रुक गए हैं या धीमी गति से चल रहे हैं? क्योंकि पंचायत अधिकारी जो है वो जिम्मेदारी उसकी होती है कि गांव के जो काम चल रहे हैं या जो भी काम होना है उसको देखे, और आखिर कब तक होंगे पंचायत के चुनाव, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा आपके गांव में और आपके पंचायत में भी इसी तरीके की कोई समस्याएं हैं जिस पर पंचायत चुनाव न होने की वजह से या पंच सरपंच न होने की वजह से, पंचायत सदस्य न होने की वजह से विकास कार्यों में देरी हो रही हो, कोई भी ऐसी बात अगर आपको लगता है तो आप भी हमें फोन करें। इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय रखें, अपनी बात रखें, अपना सवाल उठाएं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ है, संजीव भारद्वाज कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही का। वंदना जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। पंचायत के चुनाव जो हैं वो रुके हुए हैं, लंबा समय हो गया है। कितनी इसके वजह से गांव के काम भी क्योंकि काफी जगहों पर रुके भी हुए हैं, कई बहुत धीमी गति से भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अरुण जी, छोटी सरकार के चुनाव होने हैं और हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम है जिसमें हम अगर पंचायत की बात करें, लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है और उसके बाद हमारे पास सेंटर या केंद्र की जो गवर्नमेंट है। तो एक व्यक्ति जिसको अपने छोटे मोटे काम कराने हैं तो वो छोटी सरकार के पास जाकर अपने कामों को करवा सकता है। और 23 फरवरी को इसका जो कार्यकाल है समाप्त हो गया था और अब तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। हाँ। कम से कम 7 से 8 पिटीशन है, 3 मामले आपने बताए, लेकिन तकरीबन 7 से 8 ऐसी पिटीशंस है जो लगाई गई हैं, जिसमें ऑब्जेक्शंस की गई है कि जो नया पंचायती राज अधिनियम है उसमें जो संशोधन हुए हैं उसको लेकर कुछ पिटीशंस लगाई हुई हैं, उस पर मामला चल रहा है। लेकिन मेरी सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया था कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते क्योंकि कोरोना है, लेकिन अक्टूबर में हमने कह दिया कि कोरोना जो है, मुझे लगता है कि सेकंड लहर जो है थम गई है। हमारी सरकार ने कहा कि ये सेकंड लहर जो है थम गई है, अब हम इलेक्शन करा सकते हैं और हमने ये कोर्ट में कहा कि अब हम इसको इलेक्शन को कराना चाहते हैं। अब कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और जितनी भी विपक्षी सामने हैं जो कोर्ट में इलेक्शन जो लड़ रहे हैं केस को,
उनको कहा गया कि आपका क्या विचार है इस पर, उसको बताइए और उसके बाद इलेक्शन कराए जा सकते हैं। आज इस पर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि डिसीजन आएगा, लेकिन वो डेट फिर से आगे चली गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर ये विचाराधीन मामला है। तो जब तक कोर्ट की तरफ से डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए। उसके लिए हमने तमाम तरह की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं, चाहे ईवीएम लाने की बात हो, अधिकारियों को लगाने की बात हो, या वोटर लिस्ट तैयार करने की बात हो। तो तमाम जो तैयारियां हैं हमारी सरकार की तरफ से पूर्ण हो चुकी हैं, और भी जो तैयारियां वो भी कर ली जाएंगी। लेकिन सारा मामला कहीं ना कहीं कोर्ट पे जाके अटक गया है। कोर्ट जैसे ही अलाउ कराएगा इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, संजय भारद्वाज, क्या लगता है सर आपको? संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बताएं। वंदना पोपली जी ने, मेरे साथी प्रवक्ता ने जैसे बात बताई, कोर्ट में विचाराधीन है, ये बात बिल्कुल सच है कि कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन कहीं ना कहीं शहरों के मुकाबले गांव की जो विकास गति है, इसमें बाधा कोई भी रही हो, चाहे बाधा पंचायती राज के अंदर कोई चेंजेस करे हो, उसकी वजह से कोर्ट में चला गया हो, चाहे और कोई बाधा हो, तो मौजूदा सरकार को इतनी वकीलों की फौज इनके पास है हाई कोर्ट के अंदर कि मैं गिनती करूं तो कई सौ वकील हैं। तो ये जो आप विलेजेस का विकास रुक जाता है, ये बात भी सच है कि उसके अंदर जैसे आपने फरमाया कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती पंचायती राज में, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। गांव शहरों के मुकाबले में तरक्की नहीं हो पाती, इसलिए अपना दायित्व समझते हुए अपने सारे एडवोकेट्स को लगा के इसको जल्दी सरकार को करवाना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल बाकी अगर नहीं होंगे तो एक तरफ हाई कोर्ट है, दूसरी तरफ लोगों की पंचायत है, पंचायत लोगों की कोर्ट है, तो वो डिसीजन तो लोग लेंगे कि भाई किस तरह से ये लेट हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा सरकार को जोर लगा के इसको जल्दी करवाना चाहिए। वंदना जी। जी, मैं भी सुन पा रही थी, बड़े भाई हैं और उन्होंने कहा कि वकीलों की फौज को लगा देना चाहिए, अगर और लगाने की आवश्यकता होगी तो भी लगा दिए जाएंगे। पर मुझे लगता है कोर्ट का सिस्टम ये नहीं है। कोर्ट वकीलों की फौज से नहीं चलता कि आपने वकील कितने लगा दिए हैं। कोर्ट का अपना एक तरीका है, वो अपने हिसाब से डिसीजन देंगे। वो डिसीजन वकीलों के फौज पे डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद फिर डिसीजन दिया जाता है। आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से 50% जो महिलाओं का आरक्षण दिया गया है उस पर भी एक पिटीशन लगी हुई है। इवन की इलेक्शन देर हो रहे हैं उस पर भी एक पिटीशन लगी हुई है, और सबको क्लब करके हाई कोर्ट ने डिसीजन किया है कि हम इस पर सुनवाई एक साथ करेंगे। तो सब विषयों पर सुनवाई हो रही है। हमसे जो जवाब मांगा गया वो हमने दिया। हमने तो ये भी कहा है कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। पहले हम कह रहे थे कि सारी याचिकाओं पे फैसला आ जाए तब इलेक्शन होगा, फिर कोविड की भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अक्टूबर में हमने कह दिया था कि हम इलेक्शन कराने को तैयार है। लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उससे जो हाई कोर्ट है उन्होंने पूछा, उन्होंने इसको नोटिस में लिया, हाई कोर्ट ने पूछा है उनसे, उनका जवाब आना था और शायद आज डिसीजन आ जाता है, लेकिन कोविड की वजह से वो भी टल गया है। स्थितियां इस तरह की बन रही हैं, लेकिन सरकार की नीयत में कोई फेर नहीं है। सरकार जल्द से जल्द इलेक्शन कराना चाहती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने पूरी तैयारियां कर ली है। आपको क्यों लगता है कि सरकार की नीयत में इस पर बात आपको लगता है कि सवाल उठाना चाहिए? अरुण जी, मैंने ये जो फौज की बात की, और फौज लगाने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब ये है कि आप इसको ध्यान से रिटों को पढ़े। जो 8-10 रिटें लगी हैं, 13 याचिकाएं जो इसमें दायर हुई हैं, ये बहुत छोटे छोटे मसले हैं इसमें। जैसे एक 8% BC/SC वर्ग का आरक्षण किया गया, वो सिर्फ थोड़े ही 5-6 जिलों को प्रभावित करता है। तो ये जो 13 याचिका हैं, इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है। अगर एडवोकेट जनरल रिक्वेस्ट करके कि जी इससे पूरा आप ये माने 60% जनता प्रदेश की प्रभावित है जो विलेजेस में रहती है, तो प्लीज इसको जल्दी करें, इनका निपटारा जल्दी करें, अर्ली हीरिंग की एप्लीकेशन दें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सरकार की, मौजूदा सरकार की नीयत नहीं है, पहले मना करा, कोविड के दौरान नहीं हुए,
उस बात को आप अलग कर दें, वो सबके भले की बात थी। लेकिन इस वक्त अगर अर्ली हियरिंग की इसकी एप्लीकेशन देके, तो ये मामले जो 13 याचिकाओं के अंदर बातें उठाई गई हैं, इतनी बड़ी ये बातें नहीं है। अगर इनको ध्यान से पढ़े तो ये जल्दी हो सकता है। 8 फरवरी डेट लगी है, तो 8 फरवरी को आज हम डिबेट कर रहे हैं 18 जनवरी को, तो तकरीबन 20 दिन हैं। अगर बहुत सीरियसली गवर्नमेंट चाहे तो उस दिन 8 फरवरी को इसका डिसीजन लिया जा सकता है और इलेक्शन टाइम पे करवाई जा सकती है। ठीक है, हम आगे चर्चा को बढ़ाएं। रणबीर हैं रोहतक से हमारे एक दर्शक, वो कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। रणबीर जी, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं आप। रणबीर जी जुड़ गए आप? रणबीर जी, अगर आप सुन रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चलिए, लगता है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। वंदना जी, इसमें एक बात निश्चित तौर पर ये है, जब शुरुआत में इसमें देरी होने लगी और कई बार ये भी सवाल उठाए जाने लगे कि सरकार को लगता है कि जिस तरीके से माहौल आंदोलन का था, किसान आंदोलन का माहौल था, इस बीच अगर चुनाव करवाए जाएं तो कहीं परिस्थितियां जो है वो गड़बड़ ना हो जाएं, इसीलिए भी कहीं ना कहीं उसमें इन केसेस को लेकर सरकार ने ये रुख रखा कि ठीक है, कुछ समय और अगर टलता है तो टालते। ये भी आरोप लगते रहे सरकार के ऊपर। देखिए, मुझे लगता है सरकार पर आरोप लगाने का काम तो विपक्षी पार्टियों का होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम कोई भी अच्छा भी काम करेंगे तब भी उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं, संजीव जी। और कोई भी बात करेंगे तो उसपे इनके आरोप लगातार से लगते रहते हैं, तो उसमें मुझे लगता है नई बात नहीं है। लेकिन ये सीधी सी बात है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अगर आप स्टेटस देखें, जैसे अभी आप मेरे बड़े भाई हैं भारद्वाज जी, वो कह रहे थे कि सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप स्टेटस देखिए, स्टेटस क्या है। अगर इस समय जो कोर्ट में स्टेटस है कि सरकार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि चुनाव करा लिए जाएं, और कोर्ट क्या कह रही है कि जो सामने विपक्षी पार्टी है जिन्होंने केसेस पिटीशन डाली हुई है, उनसे पूछा है कि आप क्या चाहते हैं कि इस समय इस मामले को चलता रहने दें और इलेक्शन हो जाने चाहिए क्या? तो जवाब उनको देना है। सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी है, साथ ही साथ जो कोर्ट में जवाब देने हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। फिलहाल अगर सामने से जवाब आ जाता, आज सुनवाई होती, तो ये सब मुझे लगता है आज हम अलग विषय पे डिबेट कर रहे होते। हम लोग इस विषय पे डिबेट कर रहे होते कि क्या कैसा रहेगा इलेक्शन, क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे, या टिकट पर होंगे या नहीं होंगे, इस तरह के हमारे प्रश्न चल रहे होते। तो अब कोरोना की वजह से ये डिले हुआ है, लेकिन और इसमें एक जनता के और गांव के लोगों के जो मन की बात है, उसमें कहीं ना कहीं वो 1 साल एक लंबा अरसा हो जाता है। पूरे 6,500 गांव हैं, इतनी पंचायतें हैं, तो उनमें अगर चुनाव ना हो तो काम जो है वो छोटे छोटे काम रुक जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें स्पीड। और हमने देखा कि कई जो ग्राम अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव हैं, वो कई जगहों पर फंसते हुए नजर आए, गलत तरीके से फंड जो है वो यूज़ कर रहे थे। बहुत से ऐसे मसले भी हैं और यहाँ पर भी काफ़ी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ रही थी। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक दर्शक हैं हमारे साथ सोनीपत से, राकेश आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सुन पा रहे हैं राकेश? राकेश, आप जुड़ गए कार्यक्रम में, अपनी बात रख सकते हैं आप। सर, हमारा गांव नाथूपुर है और राय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा। हमारे गांव में इतनी गंदगी फैली हुई है और सारा का सारा जो गांव पूरा डिस्टर्ब है, जोड़ ओवरफ्लो है, मोटरें जल जा रही हैं, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त है, गलियां भर जाती है। रोड पे अभी भी हमारे यहाँ पानी भरा खड़ा हुआ है, ना आने का रास्ता ना जाने का, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। जो हमारे इंडस्ट्री एरिया होने के कारण रोजगार में दिक्कत आ रही है, बहुत समस्याएं हैं जो कि हम नहीं कर पा रहे। अगर समय पे इलेक्शन हो जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ समाधान हो सकता है। ये ये बात है, ये इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज विषय चुना गया है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आप संजीव कुछ कहना चाह रहे थे, फिर वंदना जी से इसी सवाल पर उनका रिएक्शन में लूंगा। अरुण जी, मैं अपने साथी प्रवक्ता को बताऊं कि अभी तो बार बार ये एक ही बात कुछ प्रवक्ता सत्तारूढ़ दल के उठाते हैं कि विपक्ष का काम है ये कहने का, वो कहने का। मैंने तो अभी एक शब्द भी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो मैंने एक शब्द भी ऐसा नहीं अभी बोला कि जिससे लगे कि भाई सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए इस पॉइंट को उठाया जा रहा है। मैंने ये बात बोली कि जब
इतने आपके वकील एडवोकेट्स अपॉइंट गवर्नमेंट ने किए हुए हैं अर्ली हियरिंग के लिए। बहुत सेंसिटिव विषय है ये। जैसे ये राकेश जी ने बोला कि बीमारियां भी फैल रही हैं, गंदगी कोई उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इसमें सरकार को आगे बढ़ के, क्योंकि सरकार का दायित्व बन जाता है, वो सत्ता में है, आगे बढ़ के इसकी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाल के इस मामले को कोर्ट में बार बार रिक्वेस्ट की जाए कि ये बहुत जल्दी, बहुत देर हो गई है इसमें, और ये लोगों के विकास से जुड़ा हुआ 60 से 70% लोगों की जो जनसंख्या है उससे जुड़ा हुआ मामला है, इसको जल्दी करें। मैं समझता हूँ 8 फरवरी को इसका डिसीजन आ जाएगा। और जैसे कि वंदना जी ने फरमाया, बताया कि भाई सरकार बिल्कुल तैयारी पे है करवाने की, तो जल्दी से जल्दी हो जाए, ये सभी का भला है। इसमें कोई क्रिटिसाइज या कोई विपक्ष इसके अंदर कोई ऐसा क्रिटिसाइज करके अपने आप को महान नहीं साबित करना चाह रहा। मैं तो शुरू से ही कोई बात नहीं बोल रहा कि ये मसला जो है कोर्ट का है, कोर्ट के अंदर कोशिश हम जल्दी करें। ठीक है, इसमें एक चीज जरूर है, अभी जो आप भी कह रहे थे संजीव जी कि इसमें सरकार की तरफ से अगर प्रयास उस स्तर पर हो और इसको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली अगर सरकार लेकर के जाएगी तो अर्ली हियरिंग को लेकर काम हो सकता है। और वो काम बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि मुश्किल, जैसा आपने बताया कि ज़्यादातर याचिकाओं में पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि उन पे बहुत ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत हो, वो बहुत ज़्यादा वो जल्दी अगर हो सकते हैं अगर सरकार उसमें चाहे या सरकार के वकील उसमें ज़्यादा मेहनत करें, है ना। वंदना जी, अभी जो राकेश जी कह रहे थे, हमारे पास इसी तरीके के बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो बताते हैं कि गांव में, क्योंकि कोरोना के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर फॉगिंग भी दी थी और इसी दौरान हमने देखा कि मलेरिया की बीमारी ने भी पैर पसारे, डेंगू ने भी पैर पसारे, तो गांव में फॉगिंग के लिए तक भी लोग जो है वो परेशान होते रहे कि किसे तो कहें, कौन तो जाकर के अधिकारियों के पास कहे कि भाई हमारे गाँव में फॉगिंग हो जाए, वो तक लोगों को परेशानी हुई, यहाँ तक की परेशानी लोगों को उठानी पड़ी। ये एक बड़ा पॉइंट है जिस वजह से हम चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि प्रशासनिक अधिकारी लगा दिए गए हैं तो मुझे लगता है लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं सरपंच और पंच जो काम करते हैं तो उसकी जगह हम ये नहीं बोल सकते कि प्रशासनिक अधिकारी लगा दिए गए तो काम चल जाएगा। मैं इसको लोकतंत्र की भावना के अगेंस्ट न ले जाते हुए लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से सजग है। हमारी कोशिश है कि गांव में जो लोग हैं उनको किसी तरह की तकलीफ ना उठानी पड़े, वो हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। जहां पर अभी एक जिक्र किया जा रहा था कि अर्ली हियरिंग की बात की जा रही थी, अर्ली हियरिंग इस सिचुएशन में हो सकती थी कि अगर जो कोर्ट है उसने ऐसे ही डेट आगे कर दी या कोई और टेक्निकल इशू है या सामने वाली पार्टी की तरफ से जवाब नहीं आया या सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया, तब हम उसको कह सकते थे। लेकिन कारण क्या है यहाँ पर हियरिंग को टलने का? वो है कोरोना। तो कोरोना पे कंट्रोल ना आपका है ना मेरा है, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। हाँ, ऑनलाइन प्रोसीजर अपनाया जा सकता है उसमें, अगर सरकार की तरफ से कोशिशें होती कि भाई हम ऑनलाइन करने को तैयार हैं। सुझाव अच्छा है, हम ये भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई इसमें टेक्निकल कारण नहीं था, कोरोना की वजह से ठीक है, वो ठीक बात है। आज ही अभी हुआ है अरुण जी, आज अभी हुआ है, समय जरूर लगेगा। मुझे लगता है सरकार भी इस विषय में कुछ ना कुछ सोच रही होगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है वंदना जी, इसमें एक पॉइंट और है कि देखिए अभी चलिए आप कंप्लीट कर दीजिए। एक बात कंप्लीट करूं, अभी बड़े भाई हैं वो बोल रहे थे कि मैंने तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, बड़ा व्यक्तिगत ले गए, लेकिन अरुण जी की बात का जवाब दे रही थी। अरुण जी ने मुझे कहा कि लोग इस तरह से कह देते हैं कि सरकार जानबूझ के डिले करना चाह रही है, तो उसका जवाब मैंने दिया था कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। तो मैंने ये पर्टिकुलरली भारद्वाज जी के लिए नहीं कहा था। फोन करके बहुत से आम लोगों ने भी ये बात कही, क्योंकि हम लगातार मैंने भी उसी का जवाब दिया था। मैंने ये नहीं कहा कि भारद्वाज जी ऐसा कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें एक दर्शक चलिए जुड़ गए हैं, रणवीर हमारे साथ, तो वो एक बार उनकी बात ले लेते हैं, फिर एक सवाल रहेगा। रणवीर, आप जुड़ गए हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार। शर्मा जी, देखिए पंचायत चुनाव होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गांव के लोगों का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। और पोपली बहन जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा गांव, और शर्मा जी ये सवाल पूछना मैडम से, बहन जी से, हमारी छोटी बहन है, आप पूछे, उन तक गांव को नगर निगम के अंदर शामिल किया हुआ है। और जब से शामिल किया है तब से टैक्स, हाउस टैक्स लगा दिया, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं। हमारे को 5वें दिन पानी का पीने का मिलता है,
वो भी गंदा पानी जिसकी आवाज आपने भी उठाई, उसके बाद में अभी पानी की जो गंदे नाले के नीचे लाइन तो बदली होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये बताओ, जो सुविधा ही नहीं तो टैक्स किस चीज का? ये पूछो। जब गांव में आप आकर देखो, रोहतक से मेरा गांव 8 किलोमीटर है। 4 साल तो हमारे को पानी पीने का मिला ही नहीं। अभी 2 साल से अस्थायी ट्यूबवेल के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि 5वें दिन मिलता है। अगर इसमें झूठ हो तो मुझे जेल में डाल देना। या आप गाँव की हालत देखिए, टैक्स किस हिसाब से भेज रहे हैं आप? कौन से गांव की जिक्र आप कर रहे हैं? आप गांव का मुझे बताइए अपने। ठीक है, गांव खेड़ी साध, रोहतक के बिल्कुल नजदीक। आईएमटी इसी गांव की जमीन पर बना है। बिल्कुल। ये पर्टिकुलर एक गांव के बारे में इन्होंने कहा है। और रणवीर सिंह जी, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कल ही इस विषय में मैं आपको जानकारी लेकर कि क्या कंडीशन है, किस वजह से अभी तक ये, मुझे लगता है कि ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको कल ही में मैं इसको सॉल्व करवाने की आपकी पूरी कोशिश करूंगी। पहले मैं इसका स्टेटस जानकारी ले लेती हूँ। और क्योंकि खेड़ी आपने गाँव बताया रोहतक के पास, तो इसकी जानकारी कल लेकर आपको इसकी इंफॉर्मेशन जरूर दे दी जाएगी। अच्छा, इसमें और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया जाए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं रणबीर जी आपकी बात का, आपके समाधान का कोई ना कोई, आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान का रास्ता जरूर बने। अंबाला से एक और दर्शक जुड़े हैं, मास्टर आर.के. कालिया। काली साहब, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई, मैं तो थोड़ा शहर की बात कहना चाहूंगा और बाद में गांव की बात करूंगा। अगर आप ग्राम पंचायत के चुनाव की हम बात कर रहे हैं साहब, अगर इस पर मैं देखिए राजनीति से ओवर एंड अबव होकर बात करना चाहूंगा। शहरों में विकास तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सड़कें बन रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जहां तक गांव की बात है, मैं दोनों मेरे ये बैठे हुए माननीय पैनलिस्ट इनको ये कहूंगा कि आरक्षण जो है, आरक्षण वो किसी किस्म का भी आरक्षण हो, महिला हो, पुरुष हो, BC हो, SC हो, कोई भी कास्ट हो, ये मैं आपको खुले मन से कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। सभी लोग सुनते होंगे, इंडिया लेवल के लोग, जब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होता, जब हम संविधान में हम सब बराबर हैं, लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो, महिला हो, जब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होता तब तक देश का भला नहीं हो सकता। हाँ, इसी विषय पर भी बहुत सी याचिकाओं में इस पर भी बात की गई है। वंदना जी, देखिए ये जो पॉइंट है कि गांव में विकास के जो काम है वो बात ठीक है, आपने भी जिसका जिक्र पहले किया था कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि हमने अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है तो फिर ज़रूरत ही क्या है पंचायत चुनाव की, और डिले हो रहे हैं तो कोई ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन अधिकारी के पास जिम्मेदारी तो है। आपने भी सुना होगा, फरीदाबाद से ही एक दो केस फरीदाबाद से सामने आए थे और फतेहाबाद से सामने आए थे, ऐसे केस जिसमें जो ग्राम सचिव है वो सरपंच के खाते, पंचायत के खाते से पैसे निकाल रहे थे गांव में काम करवाने के, लेकिन ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा था। वो भी मामले चल रहे हैं, उनको भी जो है सज़ा की तरफ उनको जो प्रक्रिया जो वो चल रही है उसमें भी ये इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, काम नहीं हो रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी पंचायत में किस तरीके से काम हो, वो जा कर के बात रखें तो रखें कहाँ। इसी वजह से ज़रूरत है क्या इसको प्राथमिक आधार पर लेकर के, कोरोना ठीक है, कोरोना पहले भी था, अदालत ने भी कहा कि कोरोना है अभी चुनाव मत करवाइए, ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन कोरोना अब फिर आ गया, फिर अगली लहर आ गई, फिर इसके बाद फिर लहर आ जाएगी, केस चलता रहेगा, इसी तरीके से 20-20 दिन की आगे तारीखें चलती रहेंगी। तो उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं ये सवाल आ जाता है कि क्यों न सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त जोर लगाए, जिसका जिक्र संजीव जी कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं हित में है जनता के। देखिए अरुण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोरोना जो है उसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और अब तीसरी लहर, भगवान ना करे कि चौथी लहर आए, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते कि कोरोना दोबारा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा और चुनाव भी साथ में ही होंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको प्राथमिकता पर लेकर चुनाव करवा देने चाहिए। और मैं आपका जो सुझाव है उसको भी मानती हूँ कि सरकार को उसको प्राथमिकता पे लेना चाहिए। लेकिन आज जो कोर्ट की तरफ से आज डिसीजन आया है कि वो आज उन्होंने डेट दी है, अभी उन्होंने 8 फरवरी की, तो आज मुझे लगता है सरकार में भी जितने भी हमारे वकील हैं वो भी डिस्कस करेंगे, सरकार भी इस बारे में सोचेगी और हो सकता है कि 2-3 दिन में आपको शायद कुछ इस तरह की डेवलपमेंट भी मिले कि हम कुछ प्राथमिकता तौर पे कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि चाहे इसको आप जूम मीटिंग से, ऑनलाइन मीटिंग से इसको कर इसको जल्दी से इसका डिसीजन दे, ताकि जो गांव है
वो ज्यादा इस चीज को फेस नहीं करे, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करे। ठीक है, ये तो मुझे लगता है 2-3 दिन इस में तरीके का प्रयास, सरकार को भी तो समय चाहिए होगा। बिल्कुल इस तरीके का प्रयास होना चाहिए। आखिरी कमेंट संजीव जी आपकी तरफ से, जब 5 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं, इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल समेत कुछ और राज्यों में चुनाव भी देखे और उस दौरान तो दूसरी वेव चल ही रही थी, अब तीसरी वेव चल रही है तो 5 राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं, तो क्यों नहीं पंचायत के चुनाव हो सकते हैं? अरुण जी, मैं आपके माध्यम से आपके जो श्रोता हैं या सुनने वाले, देखने वाले जो भी दर्शक हैं और क्वेश्चन करने वाले, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पूरे आधे देश के इलेक्शन कमीशन ने अब यूपी देखें, पूरे हिंदुस्तान का 20% है और बाकी के 4 राज्य है, 40% देश में अभी इलेक्शन रखा हुआ है फरवरी मार्च के अंदर। तो ये कोई हरियाणा की पंचायतों का इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है, थोड़ा शॉर्ट पीरियड करके कोरोना की इसको वजह से जितनी इलेक्शन नहीं रुके हुए हैं, ये एक गलत मिनट, मैं- कंसेप्शन बन रहा है, गलत कंसेप्शन बन रहा है। वो ठीक बात है, वो ठीक बात है मुझे कि लगता है क्योंकि अगर दर्शकों पे सही मैसेज जाना चाहिए, कोरोना की वजह से इलेक्शन नहीं रुके हुए चल हैं। ठीक है, कोर्ट वैसे में आप केस वो चला उसको हुआ है। एक्सेप्ट कर ही रही थी कि इसको ऑनलाइन मीटिंग या के मैं- जरिए ऑनलाइन तरीके मैं से वहीं आ रहा हूँ हेयरिंग जहाँ करी जा सकती है। हाँ। जहाँ हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ कि कोरोना का कोई इफेक्ट जब इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े इलेक्शन रख दिए, हाँ। तो यहाँ पंचायती इलेक्शन में कोरोना की कोई विशेष बात नहीं है, एक बात। लेकिन है। बहुत बात ये भी सीरियस नहीं। विषय इसलिए है, हाँ। चाहे ये किसी वजह से लेट हो रहा है, सरकार को अब सार्थक तौर पे इसमें प्रयास करके जल्दी हियरिंग की, डे टू डे हियरिंग करवा के इसको, हाँ, हाँ। ताकि ये बात जो वंदना जी ने बताई और आपने कही कि प्रशासनिक अधिकारी, ये बात तत्कालीन जो राजीव गांधी जी थे उन्होंने भी महसूस की थी कि प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू पूरा पैसा पंचायतों को नहीं पहुंचता और इसलिए उन्होंने पंचायती राज को बहुत और मजबूत किया था। तो आज हम ये चाहेंगे जो भी व्यवस्था है, जो भी आरक्षण किया है, जो किया है, एमिकेबली इसको करके सरकार अपना दायित्व समझते हुए कोर्ट से इसे जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करवा के इलेक्शन। और ये उम्मीद भी है, जैसे वंदना जी भी कह रही है, अच्छी बात है वंदना जी की, वो हमेशा जब भी चर्चाओं में जुड़ती हैं तो स्वीकार करती हैं जहाँ समस्या है और समाधान की बात भी कहती हैं। बहुत शुक्रिया वंदना जी, आप जुड़ी, और संजय भारद्वाज आप भी जुड़े, इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात आपने रखी, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। उम्मीद है कि जल्द ही अब जब सुनवाई होगी 8 फरवरी को अगली हाईकोर्ट में, तो कोर्ट की तरफ से सकारात्मक इसमें आगे कुछ ना कुछ संकेत दिए जाएं, इसकी उम्मीद है। और सरकार भी अपने तरीके से इस पर प्राथमिक आधार पर देखे कि गाँव के काम जो हम रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द शुरू हो सके, ताकि पंचायत के चुनाव हो और उसके बाद वो काम हो। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।